मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 28 मई के करंट अफेयर्स क्या है। पहला सवाल, किस इंश्योरेंस कंपनी ने एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्कीम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना लॉन्च की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। डी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। या फिर ई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। Okay, so the answer is B, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक 25 मई को अनाउंस किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना स्कीम लॉन्च की है, जो कि 2020 में मॉडिफाई हुई है। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स, जो कि गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड है। खाली LIC सोली रिस्पॉन्सिबल और ऑथराइज है उसको ऑपरेट करने के लिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज की जा सकती है फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, और ये 3 साल तक अवेलेबल रहेगी। मतलब 3 साल तक इसकी सेल जारी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मई 31 मार्च 2023 तक इसकी सेल जारी रहेगी। ओके, सो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारे सीनियर सिटीजन्स को, इसीलिए ये स्कीम उनके लिए लाई गई है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो वन धन स्कीम लर्निंग्स फॉर पोस्ट कोविड-19 का जो वेबिनार है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द DST गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन एसोसिएशन विथ ट्राइफेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, राव इंद्रजीत सिंह। बी, प्रहलाद सिंह पटेल। सी, अर्जुन मुंडा। डी, जितेंद्र सिंह। या फिर ई, किरण रिजिजू। ओके, द आंसर इज सी, अर्जुन मुंडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, एक वेबिनार मतलब लॉन्च किया गया था अंडर द नो योर स्कीम। ये एक लेक्चर सीरीज होगी ऑन दी वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19। इसमें काफ़ी सारी संस्थाएं इन्वॉल्व थी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ट्राइफेड इन्वॉल्व थी, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने, जो ट्राइफेड है, उन्होंने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की ताकि वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, ये एक जागरूकता अभियान है, यानी कि एक अवेयरनेस है जो फैलाई जाएगी अमंग दी ट्राइबल्स फॉर अ वर्ल्ड पोस्ट कोविड। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया अभी कोविड के संक्रमण को झेल रही है, तो उससे आगे क्या हम शिक्षा ले सकते हैं और क्या क्या हम लोगों को दूरी बना सकते हैं, और ट्राइबल्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए ये एक वेबिनार की सीरीज आई है, जिसमें जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में, वॉशिंग हैंड्स के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, इन सब को रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाएगी ताकि उन्हें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। और ऑल्सो उनके लिए ये लाया गया है जैसे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है फॉर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनके प्राइसेस भी रिवाइज कर दिए गए हैं, बिकॉज ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम से, और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा सुकून मिले। इसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है फॉर नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, ये इसके रिवाइज किए गए हैं ताकि उन्हें इन टफ टाइम्स में इससे परेशानी नहीं हो। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, जो उनके वेबिनार्स है वो स्टेट स्पेसिफिक होंगे, मतलब हर स्टेट ने शायद कुछ नए सेफ्टी मेजर्स, कुछ नए गाइडलाइंस निकाले, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार उन्हें उनके लिए लाया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, यानी कि IDRC। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, विनीत अरोरा। बी, PK पुरवार। सी, अमित शाह। डी, AK सिकरी। या फिर ई, विश्वनाथ सोमदे। सो द आंसर इज डी, AK सिकरी।
यस, मैं आपको बता दूं 23 मई को AK सिकरी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने एक ई इनॉग्रेशन किया है ऑफ द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, 23 मई को उन्होंने ई इनॉग्रेशन किया है, जिस ये एक पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए है। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस अवेलेबल है, बट अब ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। और ये ई आर्बिट्रेशन, ई मेडिशन और ई कंसलेशन का जो उनका सॉफ्टवेयर पोर्टल है, अब ये सारी सुविधाएं देगा। ओके, आप सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी दिया, बट इसका जो PDF है वो आपके लिए अवेलेबल होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को रीनेम किया है इन द ऑनर ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A इसरो, B नासा, C जैक्सा, D रोमकोस्मोस या फिर E CNSA। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B। नासा ने हाल ही में जो अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है उसका नाम चेंज करने का फैसला लिया है इन द ऑनर ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन, जो US एजेंसी स्पेस एजेंसी की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी। उन्होंने बहुत सारे तरीके और बहुत कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन दिस फील्ड, और ताकि एक ब्रॉडर यूनिवर्स पे कैसे फोकस किया जा सके। उनका हाल ही में 2018 में निधन हो गया था, और उन्होंने बहुत ही बड़ी लेगेसी छोड़ी है फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो उनके सम्मान में नासा ने रीनेम करने का फैसला किया है। उस टेलीस्कोप का नाम होगा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, या जिसे अगर आप छोटा करें तो आप कह पाएंगे रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ओके, सो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि नासा ने अपना नाम किसी के सम्मान में ये रखा है, मेनली द नेम ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन। ये जो टेलीस्कोप है उनका वो लॉन्च होगा इन द ईयर 2025, जिसमें जो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज होंगे, जो हमारे ब्रह्मांड है उनका कैसे एक्सपेंशन हुआ, जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है उनके अलावा कौन कौन से प्लैनेट्स और है, इन सब की ऊपर स्टडी की जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ। हो गई, चलिए नासा के टेलीस्कोप के बारे में बात। अब कुछ बात होती है नासा के बारे में। नासा का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है। जो फाउंडर है नासा के उनका नाम है ड्वाइट D आइजनहोवर, और इट वाज फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1958 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल लिमिटेड, उसने भारत का जो GDP है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 कितने प्रतिशत तक फोरकास्ट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A -2.2%, B -3.5%, C -4%, D -4.5% या फिर E -5%। तो आप देख सकते हैं ये सारे फिगर्स ही नेगेटिव में हैं, जो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। बट राइट नाउ COVID-19 के कारण बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था सब जगह की पैरालाइज हो चुकी है। सो नेगेटिव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी शायद नहीं है इस सिचुएशन में। सो क्रिसिल लिमिटेड ने 26 मई को इंडियन इकोनॉमी का उन्होंने एक फोरकास्ट किया है कि हमारी जो GDP है इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5%, यानी कि -5% होगी हमारी GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। अप्रैल में उन्होंने ग्रोथ एंटिसिपेट किया था टू 1.8%, बट हाल ही में उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि नेगेटिव में चला जाएगा हमारा ये फिगर, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएटली बूस्ट अप नहीं करेगा इकोनॉमी को, और ये जो लॉकडाउन चल रहे हैं ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है टू द नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेसेस रिज्यूम्स नहीं हो पा रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत जगह फुल फ्लेजेड रिज्यूम नहीं हो पा रहा है, चौथा लॉकडाउन चल रहा है यानी कि 4.0, और पता नहीं 5वां लॉकडाउन आ भी सकता है नहीं भी,
इतने सारे डाउट्स वगैरह हैं, इतना कंफ्यूजन है एवरीवेयर। 33% स्टाफ के साथ लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ढंग से हो नहीं रहा। सो दिस इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडियाज जीडीपी। तो चलिए बात करते हैं कि बाकी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या एंटिसिपेट किया है या क्या प्रोजेक्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। मूडी ने किया है 0%, आईआरआर यानी कि इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने किया है 3.5%, इकरा ने किया है -5%, वर्ल्ड बैंक ने एंटिसिपेट किया है 1.5% टू 2.8%, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है 4%, यूनाइटेड नेशंस ने किया है 1.2%, और यहाँ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एंटिसिपेट किया है एट 1.9%। और जो एसबीआई है, कल हमने पढ़ाया था आपको एसबीआई के, उन्होंने एक इको रैप बोल के रिपोर्ट की है, उसमें उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि जो भारत का जीडीपी है वो तो उनके हिसाब से लोएस्ट है एट -6.8%। सो अभी तक का सबसे लोएस्ट जो एस्टिमेट हुआ है वो एसबीआई ने किया है, दैट इज -6.8%। ये आप कल के करंट अफेयर्स में भी पढ़ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 6th क्वेश्चन। जो फिच रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एट हाउ मच परसेंट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 3.8%, बी -1.1%, सी -5%, डी -2.6%, या फिर ई -4.1%। ओके, सो द आंसर इज सी -5%। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ, पढ़ लेते हैं। जो फिच रेटिंग्स है उन्होंने 26 मई को एक फोरकास्ट किया है कि 5% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी, यानी कि 5% से घट जाएगी इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फिस्कल ईयर 2021, बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें बहुत बड़ा स्लम्प है, बहुत बड़ी रुकावट हो रही है ड्यू टू लॉकडाउन, और बहुत ही कड़ी पॉलिसीज रही है। मैंने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में यही डिस्कस किया था आपके साथ कि 4.0 का लॉकडाउन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चारों तरफ प्रोडक्शन बंद है, सेल्स कम हो रहे हैं, पूरी इकोनॉमी पैरालाइज सी हो गई है। और जो हमारा 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो इमीडिएट रिलीफ नहीं देगा, इमीडिएटली पैसा इन्फ्यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग इकोनॉमी में। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और इसके कारण इंडियन जो इकोनॉमी है वो 5% तक घट सकती है इन द फाइनेंशियल ईयर 21। ओके, उन्होंने अप्रैल में प्रोजेक्ट किया था कि जो हमारी ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, बट अभी जो उन्होंने एंटिसिपेट किया है -5%, इट इज़ लोअर देन 0.8% ग्रोथ फॉर द 2020-21 फिस्कल ईयर प्रोजेक्टेड इन अप्रैल। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। किसने हाल ही में कैचअप नाम का एक ऑडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गूगल, बी फेसबुक, सी अमेजॉन, डी माइक्रोसॉफ्ट, या फिर ई एप्पल। ओके, गूगल के सीईओ को तो आप सभी जानते हैं, उनका नाम है सुंदर पिचई। यस, वो इंडिया से बिलोंग करते थे मेनली। और अमेजॉन के जो सीईओ है उनका नाम है जेफ बेजोस। ओके, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। फेसबुक के जो सीईओ है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। सभी जानते हैं आप, एप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ हिज फाउंडर स्टीव जॉब्स। ओके, मूविंग ऑन। हाल ही में फेसबुक ने एक ऑडियो कॉलिंग ऐप जिसका नाम है कैचअप लॉन्च किया है।
ओके, ये उनकी जो इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप है उन्होंने लॉन्च किया है, जो ये बाकी ग्रुप चैट से अलग है, बिकॉज इसमें कुछ ग्रुप चैट्स नहीं होंगे। दीज आर ओनली फॉर ऑडियो पर्पसेस एंड नॉट फॉर वीडियो और एनी अदर पर्पसेस, बट इसमें एक स्टेटस इंडिकेशन रहेगा कि सामने वाला अवेलेबल है या नहीं बात करने के लिए। ओके, तो चलिए बात करेंगे मोर अबाउट फेसबुक। फेसबुक वॉज फाउंडेड इन द ईयर February 2004। उनके जो सीईओ है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग और इसके हेडक्वार्टर्स है इन कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको बता दूं, फेसबुक ने हाल ही में काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए, यानी कि कुछ सालों में, लास्ट 10 ईयर्स की मैं आपको बताती हूँ। मेनली उन्होंने फेसबुक ने खरीदा है व्हाट्सएप को, आप सभी जानते हैं, मैसेजिंग ऐप, मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम को, जो एक फोटो शेयरिंग ऐप है, फेसबुक ने उसे भी खरीद लिया और हाल ही में उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में भी उन्होंने निवेश किया है, जो कि मुकेश अंबानी ग्रुप का है। 9.99% स्टेक उन्होंने खरीदा है इन दी जियो प्लेटफॉर्म्स। तो यस, ये जो बड़े बड़े काफ़ी फेमस नाम है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि फेसबुक ने हाल ही में एक्वायर किए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है उनके साथ किसने हाथ मिलाया है? सॉरी, उस फिनटेक स्टार्टअप कंपनी का क्या नाम है जिसके साथ वीजा ने हाथ मिलाया है टू लॉन्च पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर एसएमईज एंड स्टार्टअप्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए ज़ैगल, बी पाइन लैब्स, सी ईटी मनी, डी बिल्डेस या फिर ई वूहू। ओके, सो द आंसर इज ए ज़ैगल इज ओके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो एक ये फिनटेक स्टार्टअप है ज़ैगल, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है विद द वीजा ग्रुप टू लॉन्च एन इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर एसएमईज एंड स्टार्टअप्स। ओके, आप देखे होंगे, अगर आपने अपना डेबिट कार्ड कभी देखा है तो उसमें पूछा जाता है कि वो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड वगैरह है, तो वीज़ा ने उनके साथ पार्टनरशिप की है। उनका पर्पस यही है कि जो एसएमई है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, और जो स्टार्टअप्स है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे एट अ रिड्यूस कॉस्ट, मतलब एफिशिएंट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहे, उनके लिए ये पेमेंट सॉल्यूशंस जो वो लॉन्च कर रहे हैं, ताकि फास्टर क्रेडिट वो एक्सेस कर सके और ऐसा कार्ड वो लोग प्रोड्यूस कर सके जो जिसमें इनबिल्ट फॉरेक्स और प्रीपेड फैसिलिटीज भी हो। ओके, आप देखते होंगे कि अभी जो फॉरेक्स कार्ड है वो अलग ही आता है। ये मेनली जो लोग बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं या जो फॉरेक्स में पेमेंट्स करते हैं उनके काम में भी आता है। प्रीपेड कार्ड को तो आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड भी बोल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, उस इंडियन आर्मी ऑफिसर का नाम बताइए जो सिलेक्ट हुए हैं अलॉन्ग विद द ब्राजीलियन वुमेन कमांडर, जिनका नाम है कार्ला मोंटेरो डी कैस्ट्रो अरोजा, फॉर द prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for the year 2019। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए प्रेक्षा मेहता, बी शैलजा धामी, सी सुमन गवानी, डी प्रिया जिंगहन या फिर ई भावना कंत। ओके, सो द आंसर इज सी सुमन गवानी। यस, ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिनका नाम है मेजर सुमन गवानी। वो सिलेक्ट हुई है अलॉन्ग विद अ ब्राजीलियन वुमेन कमांडर जिनका नाम है कार्ला मोंटेरो डी कैस्ट्रो अरोजा, फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। इन्हें यूएन जो चीफ है उन्होंने सम्मानित किया था। अपनी स्पीच में कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोल मॉडल्स हैं। ओके, तो चलिए बात करेंगे कुछ यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1945 एंड डे 24 अक्टूबर। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, मोहित बघेल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वो कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए एक्टर, बी स्टंटमैन, सी डायरेक्टर, डी म्यूजिशियन या फिर ई प्रोड्यूसर।
ओके, सो द आंसर इज ए। एक्टर मोहित बघेल वॉज एन एक अभिनेता थे जिन्होंने रेडी मूवी में काम किया है अलोंग साइड सलमान खान। उन्हें छोटे अमर चौधरी के नाम से भी जाना गया बिकॉज बहुत ही फेमस रोल रहा है उस मूवी में उनका। उनकी इमेज हमने अटैच की है। 27 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। 23 मई को उनका निधन हुआ। उन लॉन्ग टाइम कैंसर से वो लड़ रहे थे और उस बैटल में उनकी डेथ हो गई। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 11वां क्वेश्चन, प्रेक्षा मेहता ने हाल ही में सुसाइड कर लिया है, वो कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सिंगर, बी जर्नलिस्ट, सी एक्ट्रेस, डी टीवी एंकर या फिर ई क्लासिकल सिंगर। सो द आंसर इज सी एक्ट्रेस। एक अभिनेत्री थी जिन्होंने काफ़ी फेमस शोज लाइक क्राइम पेट्रोल वगैरह में इन्होंने काम किया है। 25 मई को उन्होंने सुसाइड कर लिया था अपने रेसिडेंस इंदौर मध्य प्रदेश में। उन्होंने एक नोट शेयर किया था अपने जो फोटो शेयरिंग ऐप है इंस्टाग्राम उसमें कि वो अबाउट हर सुसाइड, और एक मैसेज दिया था कि वो अपने ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स खत्म हो गए हैं, ड्रीम्स शैटर्ड हो गए हैं। और उसके बाद पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी रिकवर किया है उनके पास से। ओके, बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है ये सब कि लोग इतनी कम उम्र में 25 साल की 23 साल की उम्र में सुसाइड कर ले रहे हैं, कि किसी की डेथ हो जा रही है बीमारी से। सो दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। लोग बहुत जल्दी होप खो जा रहे हैं या फिर हम बहुत जल्दी लोगों को डिप्रेस कर जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है कि लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे। हाल ही में जैसे कि इरफान खान का भी डेथ हो गया था फ्रॉम द कोलोन इन्फेक्शन। उन्हें पहले न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, वो भी उस बैटल से लड़ते लड़ते उनका भी देहांत हो गया। और ऋषि कपूर जो वेटरन एक्टर हैं उनका भी हाल ही में निधन हो गया था, वो भी कैंसर सर्वाइवर थे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मूविंग ऑन, जो आज की क्लास का पीडीएफ है वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, ऑल्सो मैं आपको बता दूं, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मॉक्स वगैरह के रिलेटेड सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो वहाँ पर आप हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम और हमसे हम कनेक्ट कीजिए वहाँ पर। ऑल्सो हमने एक प्ले स्टोर पर नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, हम खाली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है खाली उसको पढ़ाते हैं, बट उसके अलावा भी आपको करंट अफेयर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आप उसे डाउनलोड करें और वहाँ पे बाकी सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। डेली और मंथली क्विजेस भी रहेंगे ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए आप सॉल्व करते रहो, अपनी प्रेपरेशंस को आप ट्रैक करते रहे फ्रॉम दी टाइम टू टाइम। ऑल्सो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको हर कोई वेबसाइट खोलने की जगह जगह ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।